ओके। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले इसने क्या बोला है कि लेट ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये आई जे क्या होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। यहाँ पे बोले इसने ए ऑफ आई जे ना वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला फॉर ऑल आई एंड जे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अभी अभी बस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, डोंट वरी। लेट ए ए ए क्या कौन सी ए, ये वाली ए, यहाँ पे जो इसने ए दे रखा है, बी दी सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ पूछ रहे 3a² प्लस 4b², इसका मतलब होगा कि हमें a और b निकालनी है और दोनों का वैल्यू डालना है, स्क्वायर करना है और सॉल्व करना है इसको, बस कहानी ख़त्म, ठीक है। लेकिन लेकिन उससे पहले क्या है कि हमें ए और बी कैसे पता चलेगा। तो ए फाइंड करने के लिए इसने बोला है कि जो आपका जो ए है ना, जो ए है, ये ए वो क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, देखो ए एक कोई मैट्रिक्स है। अब आई जे क्या होता है ना, जैसे इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A21, इसको A22, ऐसे, ठीक है, ये 2x2 का। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं A11 की बात करूँ, A11 इसका मतलब क्या हुआ पता है, ए आई जे। तो बताओ मुझे आई इक्वल टू क्या होगा, इससे कंपेयर करो। आई इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड जे इक्वल टू क्या हो गया 1। तो आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1 रखूंगा तो मुझे A11 एलिमेंट मिला और ये यहाँ पे होगा मेरा, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा आई जो होता है, ये मेरा रो होता है, ठीक है। और ये जो होता है मेरा, ये क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो, देखो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ आया, बोलो हाँ या ना, यस। अब ये वाली चीज़ देखो, A12 क्या हुआ, इसको ए आई जे लिख दो, ऐसे कंपेयर करो तो आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 2। मतलब ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। मतलब फर्स्ट रो मतलब ये वाली फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, देखो कट कहाँ पे हुआ, ये वाली, तो मतलब ये वाली एलिमेंट, ठीक है ना। समझ आ रहा है। तो पता चल गया आई एंड जे, मतलब इसने क्या बोल दिया। अब यहाँ पे जो ये चीज़ बोला, इसका मतलब क्या हो गया कि आई जे हम यहाँ पे ये सारी रखेंगे, मतलब ए आई जे। तो आई जे मतलब हम एक बार जब आई एंड जे 1 1 रखेंगे तो मुझे ये वाला मिलेगा। जब आई एंड जे में आई इक्वल टू 1 रखूंगा, जे इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये वाला मिलेगा। जब मैं आई इक्वल टू 2 रखूंगा, जे इक्वल टू 1 रखूंगा, ये वाला मिलेगा। जब मैं आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये वाला मिलेगा। आगे मैं रख नहीं सकता, आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 1 ऐसे नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इसने 2x2 का ही मैट्रिक्स बोला है। तो 2x2 में 4 एलिमेंट होता है, हमने चारों डाल दी, ठीक है, यस। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसने जो ए आई जे डज नॉट इक्वल टू जीरो बोला, इसका मतलब इनमें से ये सारे एलिमेंट कोई भी ना वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब ये भी हमारा जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा, ये भी हमारा जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा, ये भी हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ कि भैया इस जगह पे ना, इस जगह पे जो हमारा अभी A11 A12 था ना, यहाँ पे कभी भी जीरो, ऐसे अगर सोच रहे हो कि हो जाएगा ये चीज़, ये गलत बोल रहे हो, कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आया, यस। उसके बाद इसने बोला ए का जो है ना, जो भी मैट्रिक्स होगा ना ए, वो आइडेंटिटी स्क्वायर करोगे ना, वो आइडेंटिटी मिल जाएगा तुम्हें। ओके ओके, अब बी ना मुझे उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर दोगे, बी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ए मैट्रिक्स कैसा है इसने नहीं बताया, तो हमने मान लिया ए एक मैट्रिक्स, हमने पी क्यू आर एस ये एलिमेंट रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसने बोला ना कि ए स्क्वायर ना वो आइडेंटिटी हो जाता है, इसने बोला है ना, देखो अभी ये चीज़ मैं ना हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके, यस। तो देखो कि इसने क्या बोल दिया हमें, इसने बोला है कि एक काम करो, ये चीज़ जो है ना आपके पास कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मैंने क्या किया, ए जो है ना इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब ये चीज़ हमने 2 बार लिख दी। ये स्क्वायर करोगे ना तो पता है ना इजी है कैसे करना होता है, तो हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है,
यस। अब इसने बोला यही चीज़ ना स्क्वायर करके जो भी आएगा ना वो किसके बराबर होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का कैसा होगा, ऐसा ही होगा 1 0 0 1, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट ये होता है, ऐसे डायगोनल ये हमारा 1 1 रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। यस, हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे कैसे, कि इसका जो ये वाला है इसको इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करो, और इसका ये वाला है इसके इसके वाले के साथ कंपेयर करो। समझ आ रहा है? यस। तो हमने वही चीज़ किया है, सबको उसी तरह कंपेयर किया। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है इक्वल टू 1 हो रहा है, ये देखो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। फिर पी क्यू प्लस क्यू एस, ये वाली सेकंड वाली पी क्यू प्लस क्यू एस किसके बराबर हो रही है, जीरो के बराबर, तो हमने जीरो लिख दिया। ठीक है। उसके बाद पी आर प्लस आर एस, ये चीज़ किसके बराबर हो रहा है, जीरो के बराबर, देखो जीरो हमने डाल दी। फिर क्यू एस प्लस एस स्क्वायर, ये किसके बराबर, 1 के बराबर हमने रख दी। ठीक है। यस। अब देखो ये चीज़ करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, हमने कंपेयर तो कर लिया। देखो हमने क्या फ़ायदा हो रहा है मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ। हमने क्या किया, ये जीरो वाले इक्वेशन से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया। देखो जब हमने ये चीज़ कॉमन लिया ना, क्या कॉमन आएगा इस वाले इक्वेशन से, थर्ड वाले इक्वेशन से क्यू कॉमन आएगा, तो हमने क्यू कॉमन ले लिया। क्या बचा, पी क्यू का कॉमन आ गया, पी प्लस एस इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर मैं तुमको कहूँ कि a इंटू बी ये इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या समझोगे, या तो a जीरो होगा और वो इसको मल्टीप्लाई करके पूरा जीरो बना देगा, तभी तो इक्वल टू जीरो आ रहा है, या तो हमारा b जीरो होगा तभी हमारा जीरो बन रहा है। हाँ समझ रहे हो, राइट साइड में जीरो है मतलब लेफ्ट साइड में ये भी चीज़ हमारी जीरो होगी। ये जीरो कब होगी, मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब कोई एक अगर जीरो आ गया तो भी जीरो हो जाएगा, या फिर दोनों जीरो हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी जीरो इंटू जीरो जीरो ही होगा। लेकिन कम से कम एक, कोई ना कोई एक तो जीरो होगा पक्का, तभी ये हमारा राइट साइड जीरो बन सकता है। ठीक है। यस। तो राइट साइड में हमारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब है या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक जीरो होगा। अब कौन जीरो होगा, तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि क्यू ना कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता क्यू जीरो, क्योंकि भैया देखो हमारे पास पी क्यू आर एस क्या है, एलिमेंट है, और मैंने क्या बोला था, इसका कोई भी एलिमेंट जीरो इक्वल टू नहीं होगा। यहाँ से मैंने बोला था, दिखाया था मैंने करके, इस वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ए 1 1 इक्वल टू पी हो जाएगा। ए 1 2 पे कौन है, क्यू है। ए 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 1। ये ए 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ए 1 1 की जगह पे क्या है, पी है। तो ये चीज़ कभी भी हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये भी चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये भी चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये भी कभी नहीं हो सकती। मतलब हमारा पी भी कभी ज़ीरो नहीं होगा, क्यू भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, एस भी हमारा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, और आर भी हमारा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। समझ आया? यस। तो समझ गया मैंने यहाँ पे, अब मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि क्यू तो कभी जीरो नहीं होगा। तो क्या कौन जीरो होगा, क्यू अगर जीरो नहीं होगा तो पी प्लस एस को जीरो होना ही होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो जीरो होना ही होगा भाई। तो ये जीरो नहीं होगा तो ये तो पक्का ही हो जाएगा जीरो। हाँ, तो पी प्लस एस इक्वल टू जीरो हमने कर दिया। यस। इस वाले इक्वेशन से कॉमन लिया हमने आर को, और फिर मैंने देखा कि इन दोनों में से कौन जीरो होगा। फिर देखो आर जो है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आर ना इसी का एलिमेंट हमने मान के रखा था, पी क्यू आर है ना आर, तो इसका कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, और आर हमने माना था उस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, तो ये हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा कौन सा जीरो होगा, पी प्लस एस ही जीरो होगा। यस। ओके, तो दोनों तो एक ही है, तो मतलब हमें पता चल गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, P प्लस एस देखो क्या है हमारा, इसने क्या बोला था, ए देखो कैसे मिलेगा मुझे। इसने क्वेश्चन में बोला था कि ये जो ए है ना वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, तो मैंने मैट्रिक्स क्या लिया है, देखो मैट्रिक्स हमने क्या लिया है यहाँ पे, पी क्यू आर एस लिया है ना, पी क्यू आर एस, हाँ एलिमेंट मैट्रिक्स का। तो इसका डायगोनल कौन कौन है, पी एन एस है ना, पी एस, तो इन दोनों को सम करो, P प्लस एस, सम ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट कौन है हमारा, P है, S है, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ऐसे वाला P एंड S है या नहीं, हाँ या ना, यस। तो P प्लस एस, उसने क्या बोला था कि ये चीज़ ना A के बराबर है, ऐसे ही तो बोला। इस कहानी का मतलब, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी इसका मतलब क्या है कि A इक्वल टू जो है वो P प्लस एस है। अब तुमने अगर मान के चलो A मैट्रिक्स ना कुछ और माना होता, लेट सपोज कि L M N P ऐसे माना होता, तो हम क्या लेते,
कोई दिक्कत नहीं, एल प्लस पी बोल देते हैं हम कि एल प्लस पी ना वो ए के बराबर हो रहा है, और एल प्लस बी वही चीज़ हमने यहाँ पे पी ऐसी वाली मैट्रिक्स मानी है तो हम बोल रहे हैं पी प्लस एस। समझ रहे हो? यस। तो पी प्लस एस किसके बराबर है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पी प्लस एस तो जीरो के बराबर है। ओ भाई साहब, तो जीरो के बराबर है तो इसके जगह जीरो रख दो ना। तो हमने इसको हटाया और इसके जगह एक ये रख दिया हमने बड़ा सा जीरो, तो क्या हो गया? ए के बराबर भी जीरो हो गया। समझ आया? तो यहाँ पे हम ए रख देंगे ला करके, तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई? जीरो बन गई। यस, तो ख़त्म। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 4b² बचा। तो यहाँ पे बस b की वैल्यू रखनी है, फिर देखने क्या आ रहा है। तो b कैसे निकलेगा? देखो b जो है ना वो ऐसे निकल रहे हैं। इसने बोला था कि a² एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसने b ना ऐसे बोला था कि b जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है। देखो b इक्वल टू क्या है? a एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने जो ये चीज़ बोली है कि a² आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दूं, मतलब इधर भी डिटर्मिनेंट कर देता हूँ इसका, इधर इसका भी डिटर्मिनेंट कर देता हूँ, तो a² का डिटर्मिनेंट करो या a का डिटर्मिनेंट करके इसका स्क्वायर करो, बात बराबर है। और इधर हमने आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे किया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करोगे ना तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? यस। हाँ, तो अब देखो कि a² जो है, यहाँ से हम देखते हैं इधर से, ठीक है, इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं हम इसको भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसको देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखो a डिटर्मिनेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या बनेगा? रूट, लाइक प्लस माइनस होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा हमारा? प्लस माइनस 1 बनेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, यस। तो इसने बोला ना कि b इक्वल टू ना आपका ना b इक्वल टू जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। मैंने बोला अरे भाई क्या बात करते हो? तो मैंने इसको बोला कि भाई देखो b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसने खुद ही बोला है क्वेश्चन में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है? प्लस माइनस 1 के बराबर है। ओके, ठीक है, तो मुझे पता चल गया b का मान क्या हो सकता है, या तो +1 होगा या -1 होगा। हाँ, तो b का मान हम यहाँ पे आके रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है? हाँ, b का मान डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है हमारा +-1 है। तो b का मान अगर हम चाहे 4 इंटू -1 का स्क्वायर करो तो क्या होगा? 4 इंटू 1 दैट इज़ 4, या फिर 4 इंटू 1 का स्क्वायर करो, प्लस माइनस कुछ भी करो, वो इस +1 लो या -1 लो, स्क्वायर है तो प्लस ही बना देगा हमेशा। तो 4 इंटू 1 अगेन 4, तो 4 आ रहा है मेरा। ठीक है, ये पूरा इसका वैल्यू आ गया ना, देखो, क्योंकि b का मान 1 है, +-1 है, इसको स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, तो 4 इंटू 1 तो 4। तो ये तो हमारा जीरो हो गया था, 3a², ये वाली पार्ट पूरा जीरो हो गया था, और ये वाला पार्ट पूरा क्या बन गया? 4 बन गया। तो हमारे पास 0 + 4 कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या होगी? बोलो हाँ या ना? करेक्ट है? समझ आया? यस। तो देखा मैंने कैसे स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। भाई मुझे ए बी चाहिए, ए और बी, ए जो है ना मुझे यहाँ से सम ऑफ डायगोनल से मिल जाएगा। एक हमने अज्यूम किया, ऐसे किया ऐसे किया, बस कहानी ख़त्म है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।